Hello everyone, this is Neha Sharma, first year MBBS student from SRVS Medical College. So in this video, I am going to tell you कि जो आपकी अभी काउंसलिंग होने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होगा एमपी में, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपके कॉलेज फीस की, राइट। और जो गवर्नमेंट की कॉलेज फीस है वो 1,14,000 है, तो वो फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है। एंड ऑनलाइन अब आप कैसे पे करेंगे वो पूरा एक मैनुअल जो है वो डीएमई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि हमें उस मैनुअल से समझ नहीं आ रहा है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या है कि आपको फीस को पे कब करना है। पहली चीज तो ये है, तो आप फीस को कब पे करेंगे। पहले प्रोसीजर क्या है कि पहले आपको करना है रिजल्ट का वेट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उस कॉलेज में आपको जाके करना है रिपोर्ट करने के बाद वो कॉलेज वाले आपका करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई हो जाते हैं, देन इट कम्स टू दी फी पेमेंट। ठीक है, तब आपको करनी है फी पेमेंट। अब ये देखो, ये चीज है। सबसे पहले तो आपने ये प्रोफाइल क्रिएट की थी, रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी। अब अलॉटमेंट लेटर, जब रिजल्ट आएगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके बाकी सारे जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है, मैंने आपको सब बताया था, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। फिर कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। फिर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तो ऑफलाइन होंगे, लेकिन फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे वो पोर्टल पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोज 1 2 3 जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, उस पर वो टिक लगाते जाएंगे कि हाँ ये सारे वेरीफाइड हो चुके हैं, एंड दे विल क्लिक टू दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड पे वो क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो आपका पोर्टल है उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है फी डिपॉजिशन। फिर आपको फीस को डिपॉजिट करना है, एंड इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फीस को कैसे डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे dme.mponline.gov.in, इस वेबसाइट पे जाओगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अंडर ग्रेजुएशन क्लिक करोगे। अंडर ग्रेजुएशन क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा और आपको यहाँ पर अपना पूरी डिटेल्स भरनी है, रोल नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा भर के इसको सबमिट कर देना। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का पोर्टल खुल जाएगा। अब इस टाइप का पोर्टल खुल जाएगा और आपका यहाँ ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो ये ग्रीन में आ जाएगा आपका। जब ये ग्रीन में हो जाएगा तब आप फी को डिपॉजिट कर पाओगे। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप फी डिपॉजिट वाले पोर्टल पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फी डिपॉजिट वाले पे जाओगे। फी डिपॉजिट, अब ऐसा आपका कुछ खुलेगा। अब इस पर आपको इस पे क्लिक करना है, इंस्टीट्यूट फी पेमेंट। इंस्टीट्यूट फी पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का एक पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, इस पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपकी कितनी फीस है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके लिए 1,14,000 है एमपी में। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो इसको क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा, और उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि आपको कैसे फिल करना है। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो, आईएमपीएस के थ्रू, यूपीआई और वॉलेट के थ्रू कर सकते हो। अब नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आपका एसबीआई है तो आप इजीली कर पाओगे। नेट बैंकिंग में आपको करना क्या होता है, नेट बैंकिंग जब आप कॉलेज जाओगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो आपको अकाउंट नंबर वगैरह दे देंगे। तो आपको नेट बैंकिंग के लिए, जैसे मैं भी नेट बैंकिंग यूज करती हूँ, तो मेरा एसबीआई का अकाउंट है, तो एसबीआई में आई यूज योनो। ठीक है, योनो ऐप से मैं करती हूँ। तो योनो पे क्या होता है कि आपको पहले बेनिफिशियरी जो है वो ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी क्या होता है कि एक बेसिकली आप अपने अकाउंट की लिस्ट में एक नाम ऐड कर रहे हो जिससे आप
हायर अमाउंट ऑफ पेमेंट जिसको ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर रहे हो, कोई भी न्यू पर्सन को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आप 10K मतलब 10,000 तक एक दिन में कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर दोगे तो उसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाती है, तो आप इजीली वन टाइम में अपनी जो पूरी फीस है 1,14,000 वो सबमिट कर पाओगे। और बेनिफिशियरी को ऐड होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। फिर डेबिट कार्ड के थ्रू, मेरा तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी पूरा मतलब मैंने एक बार करा है तो मेरे 2 लाख तक भी पूरे के पूरे सबमिट हो गए हैं। तो मेरे जो डेबिट कार्ड है उसमें आई थिंक कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डेबिट कार्ड के थ्रू, आपके भी डेबिट कार्ड में अगर नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी सीधे सीधे कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसीजर होता है। फिर आता है एनईएफटी और आरटीजीएस। अगर आप नॉन एसबीआई बैंक के हो, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई के अलावा कोई और बैंक में है, तब आप एनईएफटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोड ऑफ पेमेंट आया, देन उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का पोर्टल खुलेगा, इस टाइप का पोर्टल खुलेगा। फिर इसमें ये सिटीजन लिखा होगा, यूजर आईडी लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर मोड आपने चूज कर लिया कि आपको कौन से मोड से पेमेंट करनी है, ठीक है। एक चीज और, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि हाँ, यू कैन पे द फी इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स बाय एडिटिंग द अमाउंट, बट यू must have to pay the complete annual tuition fee by online mode only, ठीक है। सिर्फ आपको ऑनलाइन में ही पे करना है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। देन उसके बाद ये आपने मोड चूज किया, सबमिट किया, देन सबमिट के बाद आपका एक और इंटरफेस खुलेगा, इसको सबमिट करना है। इसको सबमिट आप करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पोर्टल खुलेगा, इसमें आपके पास एक रेफरेंस आईडी लिखी रहेगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर तो ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जो रेफरेंस नंबर है बेसिकली ट्रांजैक्शन के लिए, उसको नोट कर लेना। वो नोट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एक और इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। फिर इसमें आपका एसबीआई का ये पोर्टल खुल गया है। अगर आप एसबीआई यूजर हो तो एसबीआई में आप सीधा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा एक एक चीज, आपको किस अकाउंट नंबर पे करना है, क्या है, वो पूरा का पूरा आपसे पूछेंगे, तो आप वो इजीली स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, उसमें आपका डेबिट कार्ड पे आपका नेम जो होगा वो पूछेंगे, और उसमें आपके जो डेबिट कार्ड नंबर है वो पूछेंगे, फिर लास्ट के 3 जो डिजिट्स होते हैं वो पूछेंगे। इस तरीके से पूरी वो होगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, तो आप उसके थ्रू भी इजीली कर सकते हो। फिर आता है एनईएफटी। अगर आप एसबीआई यूजर नहीं हो तो आप एनईएफटी के थ्रू जाके भी कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप कुछ भी यूज करोगे, किसी पे भी क्लिक करोगे तो फिर सबमिट कर सकते हो। फिर सबमिट करोगे तो अगेन एक पोर्टल खुलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके सबमिट कर देना, कंफर्म कर देना, ठीक है। फिर कंफर्म करोगे तो आपका एक इस तरीके से आपका एक पोर्टल खुलेगा। इसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा, अमाउंट होगा, आईडी वगैरह जो भी डिटेल्स है वो सब लिखी होंगी। इसको कंफर्म कर दोगे, फिर एक और पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। फिर ये एनईएफटी का चालान बेसिकली क्या जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चालान क्या होता है, जैसे हम स्कूल में फीस पे करते थे तो हमें स्कूल की तरफ से पहले एक फीस की स्लिप मिलती थी ना पूरे साल की, कि आपको इसमें इतने में इतना फी करना, इतने में इतना पेमेंट करना करके, तो ये वही है, चालान वो होता है। तो ये आपका चालान जनरेट हो जाएगा। और ये जो चालान है एनईएफटी वालों के लिए, एनईएफटी का मैं बता रही हूँ, तो ये जो एनईएफटी वालों के लिए चालान है ये 2 डेज तक वैलिड रहेगा। 2 डेज आफ्टर द जनरेशन ऑफ चालान, चालान जनरेट होने के 2 दिन बाद तक ये वैलिड रहेगा, तो आप तब तक पे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कंफर्म कर दोगे। इसको कंफर्म देखो यहाँ लिखा है विद इन 2 डेज, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये एसबीआई का ही पूरा पोर्टल खोला हुआ है, तो अब यहाँ पे बेनिफिशियरी, बैंक नंबर, वो जो भी सब है वो सब करके इसको डाउनलोड कर लोगे इन पीडीएफ फॉर्म। फिर पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। फिर इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो उसकी पेमेंट हो जाएगी।
फिर उसके बाद आपका एक इस तरीके से पोर्टल आएगा, यहाँ पर आएगी रिमेनिंग फी। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो, मान लो आपने कुछ सपोज 1 लाख जो है वो पे कर दिया, 14,000 बचा है, तो यहाँ रिमेनिंग फी में 14,000 लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक साथ ही पूरी कर दी है तो यहाँ पर रिमेनिंग फी 0 आएगी। तो रिमेनिंग फी 0 आ गई, मतलब आपने पूरी फी पे कर दी है। ठीक है, तो इसका भी आपका करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और फिर आपका पोर्टल कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपका ये फी डिपॉजिशन जो है उस पे भी ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ट्रैकर है उस पे भी ये ग्रीन आ जाएगा, मतलब आपकी फीस जो है वो पे हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर तो इस इंस्टीट्यूट को ही लॉक कर दो या फिर तो अपग्रेडेशन के लिए फिल करो। देखो जहाँ पे अब पहले आपने इंस्टीट्यूट फी पेमेंट पे क्लिक किया था, जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो विलिंगनेस टू अपग्रेड का लिंक आएगा। तो अगर आप इसको अपग्रेड के लिए डालोगे तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड ऑफ एमपी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड कर जाओगे। ऑटोमेटिकली आपको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप उसके लिए रजिस्टर हो जाओगे, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फिर उसके बाद बस आपको क्या करनी है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर था। आई होप कि मैंने आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर किया हो। ठीक है, तो मेजर बेसिकली 3 ही मोड है टू पे योर फी। एक तो है हमारा नेट बैंकिंग आजकल मोस्टली सब यूज करते हैं। नेट बैंकिंग इज वेरी इजी। एसबीआई में तो बहुत ज्यादा इजी है। एसबीआई में अगर आपका नहीं भी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एसबीआई वालों के लिए मैं बता रही हूँ, एसबीआई वाले क्या कर सकते हैं, योनो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड योनो ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो पूरा उसका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, आपको प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह बहुत कुछ बनाना पड़ता है। तो अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने नियर बाय बैंक में जाकर, जो नियर बाय आपका एसबीआई का बैंक है वहां जाके आप बोल सकते हो, तो वो आपके ही फोन में एसबीआई योनो का आपका कर देंगे। ठीक है, और उसके लिए आपका पासवर्ड होता है एक, और एक यूजर आईडी होती है जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो ये एसबीआई का हो गया। फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड तो सीधा आपका कार्ड होता है, उस पर जो आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको फिल कर देनी है। फिर एक आता है एनईएफटी। एनईएफटी में भी पूरा प्रोसीजर होता है, मतलब जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे वो आपको फिल करते जाना, तो वो भी इजीली हो जाएगा। तो ऑनलाइन को इतना हुआ नहीं बनाना है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट इतनी ज्यादा कभी नहीं करी है। इज इट सेफ और नॉट, सब कुछ सेफ है अगर आप ढंग से करते हो। बट येस, अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है तो आप अपने नियर बाय बैंक में जाकर प्लीज कंसल्ट कर ही कुछ भी काम करें, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो वहां पे जाके आप कंसल्ट करके ही काम करें। बाकी इट्स रियली इजी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई होप कि आपको अब चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि हमें ये मैनुअल समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया आपको समझाने का। और इफ यू लाइक माई एफर्ट सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक यू सो मच गाइस।